और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। आपको लिए चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चाओं में है। ताजा मामला एक युवक के साथ बदसलूकी और धमकी से जुड़ा हुआ है। पीड़ित डॉक्टर युवक का आरोप है कि एक युवक ने कैंपस को छोटा पाकिस्तान बताया और उसे हलाल कर देने की धमकी दे डाली। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ यह मामला अलीगढ़ में एमयू कैंपस के पास की यह घटना है। अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो अमरोहा के डॉक्टर कुलवंत को घेर कर धमकाया गया है। एमयू कैंपस के पास डॉक्टर से बदसलूकी भी हुई है। एमयू मित्र से मिलने आया था पीड़ित। एमयू में उसके मित्र पढ़ाई करते हैं और उससे मिलने के लिए वो आया था, लेकिन वहां पर उससे बदसलूकी हुई और वहां से जब वो लौट रहा था, यानी कि इस कैंपस से, विश्वविद्यालय के कैंपस से लौट रहा था, तो लौटते वक्त कुछ छात्रों ने उसका घेराव कर दिया। अब आरोपियों ने युवा डॉक्टर को धमकी तक दे डाली, यहां तुझे काटकर हलाल कर देंगे और दफना देंगे। गंभीर ये आरोप लगा है डॉक्टर युवक की तरफ से कि उसे किस तरह से धमकी दी गई मार देने की और हलाल कर देने की। साथ ही साथ वो यहां नहीं रुके आरोपी, उन्होंने ये भी कहा कि तेरे घर वालों को भी तेरा पता नहीं चल पाएगा। आप सोचिए कि किस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया गया आरोपियों द्वारा और किस तरह से धमकाया गया। आरोपियों ने गंभीर परिणाम भुगतने की बात भी कही। अब आपको ये भी बताते चले लेकिन साथ साथ कि पीड़ित ने इस मामले को लेकर के 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस से मदद मांगी। तो आप देख रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर किस तरह से चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ के जो युवक हैं उन्होंने जो युवक आया था उसको, डॉक्टर युवक को धमकाया और धमकी भी छोटी नहीं थी, बल्कि अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ और खुले तौर पर जान लेने की धमकी दे डाली। अब आरोपियों को जेल भेजा गया है, क्योंकि जो पीड़ित युवक था, जो डॉक्टर युवक था, उसने मदद ली पुलिस से और उसके बाद कार्रवाई हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 2 छात्रों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और इतना ही नहीं, सीसीटीवी की मदद से 2 एएमयू छात्र पहचाने भी गए हैं। यानी कि जब उनकी पहचान की गई तो ये स्पष्ट हो गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ही ये 2 आरोपी हैं। शहबाज और नजीब को जेल भेजा गया है। शहबाज और नजीब का नाम सामने आया है और एक एमटेक का विद्यार्थी है, तो वहीं दूसरे की अगर हम बात करें तो वो बीटेक का छात्र है। और बाकी और कौन कौन से लोग इनसे जुड़े हुए थे उनकी भी तलाश की जा रही है। और ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय होता है या फिर इस तरह से खुलेआम मार देने की, हलाल कर देने की धमकी और साथ ही साथ पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इस घटना को अगर हम पूरी घटना को देखते हैं तो सबसे बड़ी बात, हम सुरक्षा और अनुशासन की बात तो कह ही सकते हैं उस विश्वविद्यालय परिसर में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह दोनों छात्र, एक एमटेक कर रहा है और बीटेक कर रहा है, और बोल रहा है कि यह मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। यह क्या सोच बता रही है एमटेक करने वाले और बीटेक करने वाले छात्रों की भाषा अगर ऐसी होगी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके दिल के अंदर क्या कुछ भरा है, क्या कुछ है इनकी मानसिकता, और वही हरकत इन्होंने वहां पर की है। पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया वहां पर और 48 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है कि और कौन से लोग इनके साथ में थे इस घटना को अंजाम देने में। लेकिन यह पूरी घटना एक साधारण घटना नहीं है, यह एक उस सोच को दर्शाती है, कट्टरपंथी सोच को दर्शाती है, जो समाज में विद्वेष की भावना, हिंसा की भावना पनपती है, जिसके कारण। जी विकास, साथ ही साथ सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह की भाषा का इन आरोपी युवकों ने इस्तेमाल किया है, तो आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए पीछे से प्रोत्साहित करते हैं? जी बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है कि एमटेक और बीटेक करने वाले छात्रों की अगर ऐसी भाषा है तो किन लोगों से ये लोग इंस्पायर्ड हैं, किन लोगों को अपना अनुयायी मानते हैं, किन लोगों के लक्ष्य कदम पर चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि यह मिनी पाकिस्तान है और यहाँ टुकड़े टुकड़े कर कर आपको फेंक दिया जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच उसी कट्टरपंथ से प्रभावित है, जिसके कारण जो लोग हिंसात्मक होते हैं, आतंक के रास्ते पे होते हैं, उपद्रव के रास्ते पे होते हैं, कहीं ना कहीं यह सोच बहुत ही खतरनाक है हमारे समाज के लिए, हमारे समावेशी समाज के लिए। और खासतौर से ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर इस विचारधारा को अपनाएंगे तो बहुत ही दिक्कत की बात है। इस विचारधारा का अंत जरूर होना
चाहिए, कहीं ना कहीं इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग किस लोगों से प्रभावित हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि पढ़ने लिखने वाले छात्रों को इस तरीके की बातें, इस तरीके की सोच ना अपनाएं ये लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आप